ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 23 अप्रैल 2022 है और आज के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे ज़रूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं आप याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बने हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बने हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैप में आपको रूस दिखाया गया है। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों महादेश में पड़ता है। रूस के जो किनारे बहुत सारे जो देश है वहाँ आपको मैप में दिखाया गया है, फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना। इसके अलावा भी और भी देश होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो यूक्रेन है और रूस है, इन दोनों के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस में बैकाल झील भी पाया जाता है जो विश्व का सबसे गहरा झील है। इतना आपको बात याद रखना है। उसके बाद करें, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 अप्रैल को मनाया गया है और इसका थीम है सहयोग। रचनात्मक और नवाचार दिवस का जो थीम है वह है सहयोग, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस और RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विकास और सद्भावना हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया और 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी यहाँ पर हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ सुरक्षा दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद उसी तरह 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनी है 131वीं, वो भी मनाया गया। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया, गलती से यहाँ लिखा गया है, हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मैप में आपको असम दिखाया गया है जो भारत का एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है और इसके जो पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तथा पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। यह पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, और फिर भूटान से भी लगा हुआ है और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल जो है जगदीश मुखी है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन करें, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मैप में आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब इसे 2 हिस्से में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वे हैं मनोज सिन्हा। इसे याद रखना है आपको।
उसके बाद कह रहे हैं भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति सेठी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस है अमेरिका के भारतीय मूल की है यह, और राष्ट्रपति वहाँ के हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। हाउस स्पीकर नेक्सी पेलोसी है, और मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स है। वहाँ के विधानसभा जो है कांग्रेस कहलाती है, उच्च सदन जो है प्रबंधनकारी समिति, और निचला सदन लोकसभा कहलाता है। इसकी जो स्वतंत्रता हुई थी ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 को हुई थी। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में जानना है। उसके बाद कह रहे हैं भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है 8वां हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची में 2022 में शीर्ष पर कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, साइरस पूनवाला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है किस बंदरगाह को भारतीय तटरक्षक बल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मर्मुगोआ। कुछ बंदरगाह हम आपको दिखा रहे हैं, भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह जो है यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, जिसमें मर्मुगोआ जो है गोवा में है, और उसके बाद कोची तट पर मलावर जो है यहाँ पर केरल में है, न्यू मंगलूर कर्नाटका में है, उसी तरह कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। एनोर और चेन्नई, तूतीकोरिन ये सभी बंदरगाह तमिलनाडु में हैं। कंडला गुजरात में है, मुक्त व्यापार क्षेत्र और ज्वार बंदरगाह है। मुंबई है महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण बंदरगाह, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कर रहा है 10वां क्वेश्चन, किस देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद के मामले की जांच में संबंधित अनुभव को साझा करने के बारे में कोलंबो सिक्योरिटी पनवेल का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, भारत। इसके बाद कह रहे हैं हर्नविल नेस्ट एडॉप्शन और एयरगन सरेंडर अभियान किसने शुरू किया है? हर्नविल नेस्ट एडॉप्शन और एयरगन सरेंडर अभियान किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे है पेमा खांडू, और राज्यपाल है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। तो इतना आपको याद रखना है। और भारत के यह पूर्वोत्तर राज्य है जिसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कह रहे हैं अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों के विकास करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। थैंक यू।